क्लास स्टार्ट हो गया है। आपको हम बताए थे आपको कि ये जो रीजन है, ये एक सेकेंड थोड़ा सा, हाँ, ये वाला जो रीजन है जिसको एंड्रोनोवा कल्चर बोलते हैं, ईरान, इराक, तुर्की, काला सागर के पास वाला, यहां से ये लोग बढ़े और फिर ये लोग यहाँ पे आए जिसको BMAC बोलते हैं, बैक्टीरिया मर्जियाना आर्कियोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स। फिर उससे ये लोग वापस यहाँ पे आके, जिसको सप्त सिंधु रीजन बोलते हैं, वहां पे आके बसे 7 नदियों के जगह पे। अब इसके बाद जैसे देखिए, ये रहा आपका फिगर जिसमें आपको क्लियरली दिख जाएगा, ये रहा। तो ये यहाँ पे आके बसे जिसको सप्त सिंधु रीजन बोलते हैं। इसमें आप सारे क्लैंस का नाम दे सकते हैं, यदु, पूर्वता, पुरु, भारत। ये जो आपका जो 10 किंग्स बैटल हुआ था, बैटल ऑफ 10 किंग्स, जो भारत और बाकी 10 कबीलों के बीच हुआ था, वो इसी नदी के, जो ये जो परुस्नी नदी है, इसी को कैप्चर करने के लिए हुआ था कि परुस्नी नदी के अंदर नीचे आगे पीछे का जो जमीन है उसको कौन लेगा, यानी कि चारागाह। ठीक है, उसके बाद ये हम लोग ऋग्वैदिक पीरियड में थे। फिर इसके बाद इन्होंने क्या किया कि जब हम आपको बताए थे कि भारत और पुरु कबीले जब आपस में लड़े तो पुरु कबीला हार गया 10 किंग्स बैटल के बाद, और उसके बाद इन लोगों ने दोनों ने मिलकर एक नए कबीले का नाम निर्माण किया जिसे बोलते हैं कुरु। ये जो आपके सामने दिख रहा है ये कुरु, इन्होंने कुरु कबीले का निर्माण किया। ठीक है, फिर आप लोग देखिएगा कि ये जिसको आज कुरुक्षेत्र बोलते हैं, यहाँ पे ये लोग रहना शुरू किए। और ये जो पांचाल दिख रहा है, फिर धीरे धीरे इनसे भी इनकी मित्रता हुई। और इसके बाद ये लोग फिर ये लोग ईस्ट वर्ड बढ़ना शुरू किए। ठीक है, ईस्ट वर्ड बढ़ना शुरू किए और फिर वो बढ़ते बढ़ते ध्यान दीजिएगा कि ये लोग कभी गंगा को क्रॉस नहीं किए। देखिएगा ये रीजन जो है, यहां पे ये लोग नहीं आ पाए। ये लोग ऊपर यानी कि गंगा के ऊपरी हिस्से से ही जाते जाते ये बिहार के विदेह जो मिथिला क्षेत्र है, जहां पे जो मैथोलॉजी के अनुसार सीता जी का जन्म हुआ था, वहां तक ये लोग आए। ठीक है ना। अब इसके बाद आएंगे हम लोग, अब डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे। तो स्ट्रेच यानी कि ये लोग कहां कहां तक फैले हुए थे, ये मैंने आपको बता दिया। लेटर वैदिक पीरियड में, अगर आपको बोलेगा ऋग वैदिक पीरियड में, तो ऋग वैदिक पीरियड में ये लोग इतनी ही दूर में थे। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में चूंकि अब लोहे का आविष्कार हो गया था, हम बताएंगे आपको आगे स्लाइड बाय स्लाइड, कि जब लोहे का आविष्कार हो गया तो यहाँ के जंगलों को काटना इनके लिए आसान हो गया। जंगलों को काटना आप प्लस यहाँ के रहने वाले जो इंडिजीनियस पीपल थे, सॉरी इंडिजीनियस ट्राइब जो थी, उनसे लड़ना इनके लिए आसान हो गया, उनके ऊपर जीतना आसान हो गया। क्यों? क्योंकि ये लोग आज भी तांबे का हथियार लेके लड़ाई कर रहे थे और इनके पास लोहे का हथियार आ गया। तो हर किसी को पता है कि तांबा जो है वो लोहे से कमजोर है, इसकी वजह से ये लोग जंग में जीतते चले गए। एक सेकंड रुकिएगा। हाँ भैया, चलते हैं आगे, चलते हैं। तो हम कहाँ थे? हाँ, चूंकि इनके पास आयरन आ गया, और आयरन सभी जानते हैं कि आयरन जो है वो लोहे से सॉरी तांबे से, कॉपर से ज्यादा मजबूत है, जिसकी वजह से ये जो भी जंग लड़े यहाँ के इंडिजिनस ट्राइब से, उसे जीतते चलेगा और ये वापस ईस्टवर्ड बढ़ते रहे। ठीक है, देखेंगे अब ये जो स्ट्रेच था, ये आगे देखेंगे, इसको छोड़िए अभी, इसको बाद में पढ़ेंगे हम। ये लोग 1000 ईसा पूर्व से लेके 500 ईसा पूर्व में अपर गैंगेटिक यानी कि गंगा का, ये देखिए ये गंगा का ऊपरी रीजन है ना, देखिए क्या बोला मैंने कि गंगा के ऊपर ऊपर ही रहे, गंगा के नीचे वाले क्षेत्रों में नहीं आए। यानी कि आज के डेट में अगर आप देखिएगा तो वेस्ट यूपी, ईस्ट यूपी, आपका नॉर्थ बिहार, आपका ये हिमाचल प्रदेश, ये सब इन एरियाओं में तो ये फैले, लेकिन गंगा से नीचे नहीं आ पाए। आगे चलेंगे, यहां पे करीब 700 गांवों का 700 पेंटेड ग्रे वायर साइट्स मिला है। यानी कि ऐसी जगह जहां पे चित्रित भूरे बर्तनों का इस्तेमाल होता था, वो साइट्स में हम आपको दिखाएंगे मैप पे कहां कहां है। ठीक है, सबसे पहले ये लोग सरस्वती या दृश्यवती दोआब जो बोलते हैं, कि यहाँ पे दोआब रीजन समझते हैं, इंटरफ्लूव यानी कि दो नदियों के बीच का क्षेत्र या दो नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी के द्वारा जो क्षेत्र बनता है उसे दोआब बोलते हैं। ठीक है, ये हम आपको बता दिए कि भारत, पुरु, इन दोनों ने मिलकर कुरु कबीले का निर्माण किया और बाद में ये लोग
पांचाल के साथ रहना शुरू कर दिए और यहाँ पे इन्होंने एक नगर का निर्माण किया जिसे बोलते हैं हस्तिनापुर। जो आप लोग महाभारत में सभी लोगों ने सुना होगा कि भाई कौरवों की राजधानी कौन सी थी, कौरवों या पता नहीं जिसकी भी राजधानी थी हस्तिनापुर थी, ठीक है, इंद्रप्रस्थ की राजधानी हस्तिनापुर थी, ठीक है। का माना जाता है कि महाभारत की जो लड़ाई है वो यहीं पे 950 ईसा पूर्व में हुई थी, 950 ईसा पूर्व में हुई थी, ठीक है। मैंने आपको इससे पहले ही बताया था कि कई हिस्टोरियंस बोलते हैं कि बैटल ऑफ 10 किंग्स ही महाभारत था, लेकिन ज्यादातर हिस्टोरियंस इस बात को मानते हैं कि महाभारत यहां पे हुआ था। लेकिन इसमें एक ये बात है कि महाभारत में जो हस्तिनापुर के बारे में बतलाया गया है, जैसा कि आप सीरियल में देखे होंगे, अगर आप महाभारत देखे होंगे तो, कि हस्तिनापुर एक बहुत ही विकसित राज्य था, वहां ये था वो था, इतने बड़े बड़े अट्टालिकाएं थी, महल थे, लेकिन वो जो मैच करता, जो रिमेन्स है उससे मैच नहीं करता है। तो इसलिए कहना मुश्किल है कि यही हस्तिनापुर था या क्या था, बाकी सब तो स्पेकुलेशन ही है, कोई देखा तो आग से है नहीं। इसके बाद 500 ईस्वी के लमसम में ये लोग पूर्व की ओर, जो भी हम आपको बतलाए, पूर्व की ओर आना शुरू हुए। क्यों आना शुरू हुए? क्योंकि लोहे का इस्तेमाल शुरू हो गया था। हम बताए थे कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में लोहे का सबसे पहली बार इस्तेमाल 1000 ईस्वी पूर्व में हुआ था, लेकिन वो हुआ था बलोचिस्तान रीजन में, पूरे इंडिया में नहीं, ठीक है। और इसके बाद ये तो बता ही दिए कि चूंकि इन लोगों के पास इस बार लोहा था, तो लोहा होने के कारण ये लोग आसानी से यहाँ का जो इंडिजिनस ट्राइब था उसके ऊपर जीतते चले गए। अब आते हैं सेटलमेंट। तो हम आपको बतलाए थे कि ऋग्वैदिक लोग जो थे वो पास्टर थे, यानी कि पशुपालक थे, वो पूरी तरीके से कृषक नहीं थे, ठीक है। अब 800 ईस्वी पूर्व में, यानी कि 1700 ईस्वी पूर्व से लेके 800 ईस्वी पूर्व तक ये लोग पशुपालक रहे होंगे। क्यों? क्योंकि जनपद शब्द का इस्तेमाल पहली बार 800 ईसा पूर्व में हुआ। जनपद कहने का मतलब, इससे पहले लोगों को जन बोला जाता था। आपको जो शायद पता हो कि बहुत सारे विश्व मिलके एक जन का या गण का निर्माण करते थे, जिसका मुखिया राजन हुआ करता था। लेकिन अब टर्म आ गया जनपद। तो जनपद कहने का मतलब हो गया कि किसी क्षेत्र का मालिक, यानी कि 800 ईसा पूर्व के लमसम में इन लोगों ने जमीन पे अधिकार करना शुरू कर दिया। अब जमीन पे अधिकार करने का मतलब क्या होता है? मतलब इन्होंने एक सेटल्ड लाइफ और कृषक जीवन की शुरुआत की, यानी कि अब खेती पे धीरे धीरे ज्यादा निर्भर होने लगे। क्यों? क्योंकि यहाँ जिस क्षेत्र में अब जा रहे थे वहां नदियां थी, उपजाऊ मिट्टी था, बारिश था, और आयरन होने की वजह से जंगल भी आसानी से काट दिए गए, ठीक है। आगे चलेंगे। अब ये जो फिर हम आपको बताया कि ऐसे करीब 700 जगह मिली हैं जहां पे पेंटेड ग्रे वायर्स मिला। ये देखिए, ये 700 वो जगह है, यहां से ये रीजन यहां तक, इन जगहों पे जब खुदाई हुई तो यहां से करीब 700 ऐसे स्थल मिले जहां पे चित्रित भूरे बर्तनों का इस्तेमाल हुआ था, ठीक है। आगे चलेंगे, ये बता चुके। अब कह रहा है कि यहाँ पे चूल्हे और चावल का इस्तेमाल हुआ, यानी चूल्हे और चावल के नमूने मिले या रिमेन्स मिले हैं। तो चूंकि चूल्हे और चावल के रिमेन्स मिले हैं, तो हम फिर से ये बात कह सकते हैं कि इन लोगों ने अब धीरे धीरे सेटल्ड लाइफ जीना शुरू किया। लेकिन अभी तक इन लोगों के पास इतना सरप्लस अनाज नहीं हो रहा था कि ये लोग व्यापार शुरू कर सकें और नगरों का निर्माण करें। नगरों के निर्माण के लिए व्यापार होना बहुत जरूरी है। याद रखिए, आपके आजू बाजू के जो गांव हैं वहां नगर नहीं बन सकता है क्योंकि वहां व्यापार नहीं है, लेकिन आपका जो गांव है वहां चूंकि व्यापार है, वहां व्यापारी वर्ग के लोग हैं, तो देखिए इसका रहन सहन काफी नगरों जैसा होता जा रहा है। आपने इस चीज को गौर किया होगा। धीरे धीरे जब वैदिक पीरियड का अंतिम काल आने लगा, तब शहरों का उदय होना शुरू हुआ। रीजन सेटल्ड लाइफ, जब सेटल्ड लाइफ होगा तो सरप्लस होगा, सरप्लस होगा तो लोगों का डिमांड बढ़ेगा, नई नई खरीदारियां होंगी, नई नई क्राफ्ट्स बनेंगे। अब क्राफ्ट्स बनेंगे तो बिजनेस बढ़ेगा और फिर शहरों का निर्माण होगा। अब क्या हुआ? न्यू क्राफ्ट एंड आर्टिसंस गेव देम अ सेटल्ड लाइफ, यानी कि नए नए शिल्प आए, नए नए कारीगरों का आना शुरू हुआ, और उन लोगों ने, अब चूंकि व्यापारी जो होता है वो क्या करता है? टैक्स देता है। टैक्स कौन देता है? व्यापारी। आज के डेट में नहीं, उस टाइम में तो 3 ही वर्ग हुआ करते थे, जो एक प्रिस्ट, वॉरियर और वैश्य, और फिर चौथा एक शूद्र। तो शूद्र तो बेचारा खुद गुलाम था, तो वो क्यों किसी को टैक्स देगा? कहां से देगा?
बच गया वॉरियर, तो वॉरियर खुद दूसरे से वसूलता था, ब्राह्मण वो दूसरों के चंदों पे पलता था। तो बचा एक ही व्यक्ति जो टैक्स भरता था, और वो था वैश्य यानी कि व्यापारी। देखिए हम आपको कंफ्यूज ना हो इसलिए बता दें, अभी तक वैश्य का मतलब कृषक है, याद रखिएगा, अभी तक वैश्य का मतलब कृषक है। अंतिम जब वैदिक पीरियड का अंत होने लगा तब वैश्य का मतलब व्यापारी हुआ। शुरुआत में वैश्य का मतलब सिर्फ कृषक हुआ करता था, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब इसके बाद आता है आयरन, यूज ऑफ आयरन। हम आपको बतला चुके हैं कि भारत में सबसे पहली बार इंडियन सब कॉन्टिनेंट में 1000 ईस्वी के लमसम में लोहे का प्रमाण मिलता है। वेस्ट यूपी में, यानी कि यूपी वेस्ट, पश्चिम यूपी में, वहां पे 800 ईसा पूर्व में सबसे पहली बार लोहे का इस्तेमाल देखा गया है। और इसी लोहे का इस्तेमाल इन लोगों ने बाद में गंगेटिक विले के जो थोड़े जंगल थे उसको काटने के लिए किया और वहां पे बसने के लिए किया। लोहे का नाम आप सभी लोग जानते होंगे, बता चुके हैं कि लोहे को श्याम अयस कहा जाता था। इसके बाद आर्ट एंड क्राफ्ट, ये लोग मेटालर्जी जान गए, क्योंकि लोहा आ गया तो ये लोग मेटालर्जी अब जानने लगे, और पहले से भी तांबे और कांसे का काम करते ही थे, सबको पता है। ठीक है, इसके बाद देखा गया है कि कई सारे आर्टिसंस जो थे वो अपने कारीगरी के लिए मशहूर थे, यानी कि वो बहुत अच्छे कारीगर हुआ होते होंगे, जिसकी वजह से वो बहुत मशहूर हुआ करते थे। ठीक है, करा 1000 ईस्वी से पहले, 1000 ईसा पूर्व से पहले आप देखिएगा कि ईस्ट यूपी यानी कि पूरा जो पूर्वांचल क्षेत्र है और नॉर्थ बिहार, देखिए बिहार जब यहाँ पे लिखा जा रहा है तो हमेशा नॉर्थ बिहार समझिएगा, साउथ बिहार नहीं, क्योंकि साउथ बिहार में अभी तक ये लोग गंगा क्रॉस नहीं किए हैं। ठीक है, तो ये लोग नॉर्थ बिहार में है। तो नॉर्थ बिहार और ईस्ट यूपी में अभी तक 1000 ईस्वी पूर्व तक तांबे का इस्तेमाल ही हो रहा है, यानी कि यहाँ पे लोहे का कोई मतलब नहीं है, लोहा अभी तक यहाँ नहीं आया है। और यही रीजन है कि ये लोग इन लोगों से जब भी इंडिजिनस पीपल और उनकी लड़ाई होती होगी तो ये लोग हार जाते होंगे। क्यों? क्योंकि ये तांबा का तलवार लेके जाते होंगे, वो लोहे का तलवार लेके आते होंगे, ये चलाते होंगे, तलवार में तलवार टकराता होगा, इनका तलवार मुड़ जाता होगा। ठीक है, ये लोग राजस्थान का जो क्षेत्रीय माइंस था वहां से तांबे लिया करते थे। ठीक है, ये लोग बुनाई जानते थे, बुनाई सिर्फ औरतें करती थी, चमड़े का इस्तेमाल करना जानते थे ये लोग। यहाँ पे 4 तरह के बर्तन मिले। ठीक है, सबसे पहला काले और लाल बर्तन, दूसरा हल्के काले बर्तन, तीसरा चित्रित भूरे बर्तन, और चौथा लाल बर्तन। तो लाल बर्तन जो था ये सबसे ज्यादा मतलब उपयोग में था, यानी कि पूरा यूपी जो था, इसको अगर कहीं पूछ दे तो यूपी में इसका इस्तेमाल होता था। यूपी में इस्तेमाल सिर्फ लाल रंग के बर्तनों का होता था। लेकिन पेंटेड ग्रे वायर ज्यादा फेमस हुआ, रीजन हुआ कि इसको, ये जो बनाने का इसका जो कला था वो थोड़ा अनूठा था। ये देखिए, ये इस तरह का था। ठीक है, और जो रेड वेयर हुआ करते थे, बस वो जो कपड़ा मिट्टी लिया, मिट्टी को पका दिया, वो लाल हो गया, या फिर उस पर लाल रंग चढ़ा दिया। लेकिन ये इसकी खासियत थी कि इसमें देखिए पेंटिंग किया हुआ है, जिसकी वजह से ये थोड़े यूनिक थे, और इसीलिए ये सबसे ज्यादा फेमस हुआ, और ये 700 साइट्स पे मिले हैं। ठीक है, इसके बाद आएंगे हम लोग खेती पे। चूंकि आयरन उस टाइम तक नहीं आया था तो खेती मुश्किल थी, तांबे से और कांसे से आप हल नहीं जोत सकते हैं। ठीक है, अर्ली वैदिक पीरियड में। लेकिन जैसे ही लोहे का खोज हुआ तब लोगों को पता चला कि नहीं भाई, इससे हम आसानी से मिट्टी खोद सकते हैं, मिट्टी खोद सकते हैं। क्या है, क्या ये बर्तन है, ये बर्तन है और क्या है। अब कुछ भी होगा, आप कह सकते हैं घड़ा हो सकता है, सुराही हो सकता है, बर्तन है, कुछ भी रखने का चीज है। ठीक है, अब चूंकि लोहे का आगमन हो गया, तब आप लोग देखिएगा कि लोहे से अब ये लोग खेतों को जोतना शुरू करेंगे। तो जो खेतों को जोतेंगे तो देखिएगा आप कि इसमें लिखा गया है कि शतपथ ब्राह्मण में ऐसा लिखा गया है कि लोग खेती, या सॉरी जुताई जानते थे। आप जुताई जानते थे, इट मींस कि खेती जानते थे, अदरवाइज ये जुताई क्यों करेंगे, समझने वाली बात है। जुताई जानते थे, इट मींस खेती जानते थे।
अब शतपथ ब्राह्मण में जुताई के समय होने वाले सारे रीति रिवाजों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बतलाया गया है। कैसे जुताई होगा और जुताई होने से पहले क्या पूजा होगी, क्या मंत्र पढ़े जाएंगे, जुताई के बाद खेतों में क्या प्रार्थना करनी है, इत्यादि चीजें। तो इससे पता चलता है कि जुताई लोग जानते थे। जुताई में कहा जाता है कि 8, 12 और 24 बैलों का इस्तेमाल होता था, लेकिन बहुत सारे हिस्टोरियन मानते हैं कि ये बढ़ा चढ़ा के लिखा गया बात है, ऐसा नहीं होता होगा। रीजन बीइंग कि इतने जानवरों का इन लोगों ने बलि दे दिया था कि इतने जानवर आए कहां से कि ये लोग जुताई में इतने इतने जानवरों का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, कह रहा है कि शुरुआत में जो ये जुताई का काम था ये सभी उच्च जाति और निम्न जाति सभी लोग करते थे, लेकिन बाद में ये जुताई का काम, चूंकि ये मुश्किल काम था, इसलिए इसे शूद्रों को स्पेशली दे दिया गया, यानी कि ये काम अब सिर्फ शूद्र करेंगे। अब आप कहेंगे कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? रीजन है, आपने देखा होगा कि आप एक देवता का नाम सुनते होंगे, उनका नाम है बलराम, और ये क्या रखते हैं अपने साथ? हल। तो हल रखने का मतलब है, अगर कोई देवता हल रख रहा है, इट मीन्स कि उस टाइम बड़े लोग यानी कि उच्च वर्ण के लोग भी खेती करते थे और हल चलाते थे, लेकिन बाद में ये सिर्फ शूद्रों के लिए रह गया ये काम, और उच्च वर्ण के लोग इससे अपना हाथ खींच लिए। सबसे शुरुआत में आप सभी लोग पहले ही पढ़ चुके हैं ऋग्वैदिक पीरियड में कि ये लोग जौ की खेती करते थे, लेकिन बाद में इन लोगों ने गेहूं और चावल दोनों चीजों की खेती शुरू की। गेहूं का वेदों में कहीं जिक्र नहीं है, याद रखिएगा, गेहूं का वेदों में जिक्र नहीं है, लेकिन रिमेन्स के आधार पर हम बोलते हैं कि हाँ गेहूं की खेती होती थी, लेकिन जिक्र नहीं है। इसीलिए आज भी देखिएगा, जब आप पूजा पाठ कहीं भी होता है, खास करके नॉर्थ इंडिया में, तो गेहूं का इस्तेमाल नहीं होता है, चावल का इस्तेमाल होता है। ठीक है, पूजा पाठ में अक्षत जिसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, वो चावल का करते हैं, गेहूं का नहीं करते हैं, यही रीजन है। ठीक है, और चावल को व्रीहि बोला जाता था, व्रीहि। ठीक है, देखिए यहाँ पे बता चुके हम आपको। और चावल की खेती इन लोगों ने सबसे पहले कहां देखी और कहां शुरू की? दोआब में। जगह का नाम था अतरंजी खेरा, अतरंजी खेरा। ठीक है, यहाँ पे छूट गया होगा। और वेदों में जैसा बता चुके हैं, गेहूं का बमुश्किल जर्मन है। और बाद में वैदिक काल के अंत में इन लोगों ने बहुत तरह के मसूर दाल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, मसूर दाल उपजाना शुरू कर दिया, अंत में, शुरुआत में नहीं। ठीक है, अब इसके बाद आएंगे हम लोग पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देखेंगे। तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में हम आपको, ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं, सभा, समिति, विदत, गण। ठीक है, अभी भी वही चीजें हैं, लेकिन थोड़ा डिफरेंट। कैसे? देखिएगा, सभा और समिति जो पहले बहुत नहीं समझ में नहीं आता, चलिए कोई बात नहीं, चलिए अब आगे चलते हैं। जो सभा और समिति जो शुरुआत में बहुत ही उच्च दर्जा रखता था समाज में, अब उसका वैल्यू खत्म हो गया। विदत पूरी तरीके से खत्म हो गया, जो सबसे पुरानी संस्था थी इनकी, वो पूरी तरीके से खत्म हो गई। औरतों को सभा और समिति में जाने की मनाही कर दी गई। अब ना वो पहले वो विदत में जाती थी, कभी कभी सभाओं में भी जाती थी, और सभाओं में जाने वाली औरतों को सभावती कहा जाता था, लेकिन अब उनका कहीं पे भी जाना मना हो गया। इन तीनों में से कहीं पे भी उनका आना जाना मना हो गया। राष्ट्र शब्द सबसे पहली बार आया। राष्ट्र शब्द का मतलब क्या हुआ कि यानी कि अब ये लोग जमीन पे हक और अपना कब्जा करना शुरू कर दिए। शुरुआत में ये लोग सिर्फ गायों पे डिपेंडेंट थे, पास्टर थे, लेकिन अब आयरन जब आ गया तो ये लोग खेती करना शुरू कर दिए। अब यहाँ पे जैसे देखिए वर्ड आ गया है कि औरतों को सभा और समिति में जाने की मनाही कर दी गई। हम आपको थोड़ा समझा देते हैं इस बारे में। हम आपको पहले भी बताए थे कि जब तक आप इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तब तक समाज में आपका इस जो स्थिति है वो ऊंचा रहेगा। अब कहिएगा कैसे? तो देखिए, पहले क्या होता था कि पहले ये होता था कि लोग पास्टर थे। ठीक है, पास्टर थे, तो पास्टर थे तो मर्द जो था वो गायें चराता था, गायें चराता था। क्यों? क्योंकि इनका सबसे मुख्य कार्य था। और औरतें जो थी वो घर पे रहती थी। तो औरतें घर पे रहती थी तो क्या करती थी? घर के आसपास जो थोड़ी बहुत जमीन होती थी उसको खुद से, क्योंकि लोहे का आविष्कार तब तक तो था नहीं, तो खुद से
जो तांबे का जो जो भी औजार था, तांबे या कांसे का, उससे थोड़ा थोड़ा मिट्टी खुरच खुरच के या फिर थोड़े बहुत क्षेत्र में सब्जी वब्जी उपजाती थी, सब्जियों का उत्पादन कर लिया, थोड़ा बहुत गेहूं उपजा लिया, थोड़ा सॉरी जौ उपजा लिया, थोड़ा गेहूं उपजा लिया थोड़े से क्षेत्र में। तो समाज में इनका स्थिति बरकरार था। लेकिन जैसे ही लोहे का आविष्कार हुआ, सॉरी आविष्कार नहीं, खोज हुआ, लोहे का इस्तेमाल होना शुरू हो गया, लोग जानने लगे, तो जो समाज था ये पूरी तरीके से मेल डोमिनेटेड हो गया। रीजन बीइंग कि लोहे से अब ये लोग खेती पे निर्भर हो गए। अब जब खेती पे निर्भर हो गए तो इनके पास सरप्लस आने लगा। सरप्लस आने का मतलब यानी कि खाने से ज्यादा अनाज उपजाने लगे। अब जब ये खाने से ज्यादा अनाज उपजाने लगे, अब जब इनके पास स्टोर अनाज है, तो इन्होंने औरतों का वो जो काम था, जो औरतें अपने खेतों के आसपास करती थी, उसको मना कर दिया। अब चूंकि खेती करने लगे तो ये घास की भी खेती कर लिया करते होंगे, और घास भी उपजा लिया करते होंगे, और घासों को काट के गायों को खिला दिया करते होंगे। तो इस तरह से समाज में औरतों की स्थिति धीरे धीरे खराब हुई। अचानक से नहीं, ऐसा नहीं हुआ कि अचानक से कुछ घटना हुआ, और किसी भी चीज के पीछे एक रीजन होता है। ऐसा नहीं होता है कि किसी के मूड में आया कि हाँ चलो आज से औरतों का सभा समिति में आना बंद और आना बंद हो गया, ऐसा नहीं होता है। धीरे धीरे अब चूंकि इनके पास सरप्लस अनाज हो गया, इनको औरतों के कंट्रीब्यूशन का कोई जरूरत ही नहीं रहा। तो जब जरूरत नहीं रहा तो वैल्यू भी खत्म। ये तो पूरा सारा संसार जानता है कि आपकी वैल्यू तभी तक है जब तक लोगों को आपकी जरूरत है। जैसे ही आपकी जरूरत खत्म, आपकी वैल्यू खत्म। अब अब राज्य शब्द फिर आया, राष्ट्र के बाद राज्य शब्द आया। राज्य शब्द का मतलब होता था कि जैसे मान लिया कोई व्यक्ति है, वो इतने क्षेत्र पे रह रहा है, तो इसने इसका नाम दे दिया राज्य। राज्य का मतलब हो गया कि हम सोवरीन हो गए। सोवरीन होने का मतलब कि मेरे ऊपर किसी और का आदेश नहीं होगा, संप्रभु हो गए। यानी कि हम अपने देवता खुद, जो हम डिसीजन लेंगे वो इतने क्षेत्र में चलेगा। ठीक है। किंग और कुलक, जो गांव का मुखिया होता था या ग्रामणी जिसको बोलते थे, और राजा, दोनों का शुरुआत में देखिएगा, ये अर्ली लेटर वैदिक पीरियड का काल का बता रहे हैं। शुरुआत में दोनों का चयन जो होता था वो उनके भुजा बाहुबल पे होता था। जंग में कैसा वो रखवाली कर, जंग में कैसे लड़ते हैं, उनका बुद्धिमत्ता कितना है, गांव को लेके वो कैसे चलते हैं, इस आधार पर उनका चयन हुआ करता था कि हाँ भाई ये राजा बनने लायक है, ये ग्रामणी बनने लायक है, ये कुलप बनने लायक है। बट धीरे धीरे जैसे ही इनके पास पैसा अधिक होने लगा, लोभ आने लगा, तो ये जो चीजें थी ये हेरिडेटरी होने लगी। यानी कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। शुरुआत में ऐसा नहीं था। जो ज्यादा लंबा चौड़ा है, जो ज्यादा बुद्धिशील है, जो ज्यादा गुणवान है, वही राजा बनता था। लेकिन बाद में ये चीजें खत्म होने लगी, चूंकि ये चीजें हेरिडेटरी होने लगी। शुरुआत में जो राजा जो टैक्स लेता था वो वॉलेंट्री था। वॉलेंट्री कहने का मतलब मन हो आपको तो दीजिए, नहीं मन हो तो नहीं दीजिए। क्यों? क्योंकि लोगों के पास था ही नहीं देने को, किसी से आप खींच नहीं सकते थे। ऋग्वेदिक काल में हम आपको बतलाए थे कि लोग राजा को बलि देने के लिए जाके क्या देते थे, दान में भी देते थे। तो क्या देते थे? सब्जियां देते थे, जो पालतू पशु जानवर हैं, एक आध मुर्गा मुर्गी जो भी हो उस टाइम, वो एक आध दे दिया करते थे कि राजा इसको बलि देगा और हमारे लिए प्रार्थना करेगा। बट अब सभी लोगों के पास लेटर वैदिक पीरियड में सभी लोगों के पास सरप्लस था, सभी लोगों के पास पैसा होने लगा, तो राजा ने टैक्स वसूलना शुरू कर दिया कि आप लोगों के पास बहुत पैसा है या फिर ज्यादा पैसा है, तो थोड़ा राजा को भी टैक्स दीजिए ताकि आपके पैसों की हिफाजत हम करते रहें। ठीक है, चलिए आगे। राजा जो था वो अपना शक्ति का प्रदर्शन कैसे करता था, तो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। अश्वमेघ यज्ञ करता था। अश्वमेघ यज्ञ में क्या करते थे? घोड़े को दौड़ाते थे, जितना दूर घोड़ा दौड़ गया उतना जगह उसका, अगर किसी ने घोड़े को रोक लिया तो उसको उस राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अब दोनों में से जो जीतेगा वो उस जगह का मालिक होगा। और बाद में अगर घोड़ा लौट के आ गया तो उस घोड़े को काट के लोग उसका मांस खाते थे, बलि देते थे और उसका मांस खाते थे। राजसूय यज्ञ होता था तब जब राजा सिंहासन ग्रहण करता था और अपना शक्ति प्रदर्शन करता था कि हम इतने बलवान हैं, इतने शक्तिशाली हैं। वाजपेयी यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ में जनरली ये यज्ञ नहीं हुआ करता था। ये जब जैसे कि मान लीजिए दो चार भाई बहन हैं, ठीक है, यानी कि कली मतलब कजन्स हैं, और उनमें से एक राजा बनना है,
तो कैसे राजा बनेगा, क्योंकि अब पोस्ट तो हेरिडेटरी हो चुका है, लेकिन सीट है एक, उत्तराधिकारी है 4। तो ऐसे में वाजपेयी यज्ञ किया जाता था और रथ दौड़ का कंपटीशन करवाया जाता था। ये सारे भाई जो होते थे, जो उत्तराधिकारी होते थे, वो रथ दौड़ करते थे, और जिसका रथ सबसे बढ़िया जाता था, या जो भी जंग वंग लड़ते थे, कंपटीशन करते थे, और जो जीतता था वही उत्तराधिकारी हुआ करता था। ठीक है। जो व्यक्ति टैक्स कलेक्ट करता था उसे संग्रहित्री बोलते थे, यानी संग्रह करने वाला। ठीक है। जब भी राजा को जंग पे जाना होता था या पब्लिक बलिदान देना होता था, ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने एक ये मूवी हर किसी ने देखी होगी, बाहुबली। बाहुबली में क्या करता है, जब बाहुबली, जो अमरेंद्र बाहुबली है, जब वो लड़ाई लड़ने जाता है तो एक भैंसे का बलि देता है, आप लोगों ने देखा होगा। तो वैसा जब बलि का टाइम आता था, जो जिसको पब्लिक सैक्रिफाइस बोलते हैं, तो वो उस दिन पूरा समाज, पूरा जो उसकी प्रजा थी, सब्जेक्ट मतलब प्रजा, वो सारे लोग मिलके एक साथ भोजन करते थे और राजा उन सभी को भोजन करवाता था। और जिस दिन राजा युद्ध करने जाता था उस दिन खुद उन लोगों के साथ बैठ के, अपने सब्जेक्ट के साथ बैठ के पत्तल में खाना खाता था। ठीक है। आगे अब आते हैं सोशल इंस्टीट्यूशन पे। ठीक है। तो बाद में शुरुआत में आपको पता है ऋग्वेद में 3 ही वर्ण हुआ करते थे, प्रीस्ट, वॉरियर और आपका वैश्य या कॉमन मैन। अब बाद में जब ये लोग दास दस्यु से लड़े, उनको गुलाम बनाए, तो एक शूद्र जाति का निर्माण हुआ, शूद्र वर्ण का निर्माण हुआ। ठीक है। बाद में ये पूरी तरीके से आर्य में सम्मिलित हुए। जो शूद्र थे ये भी खुद को आर्य कहने लगे, यानी कि आर्य में अब ये चारों टर्म आने लगे। ठीक है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है। ब्राह्मण्स, देखिए जो पृष्ठ क्लास था, समझिएगा, आज आप लोग जो गोत्र वोत्र का बात करते हैं वो भी इसमें थोड़ा सा समझ में आएगा आपको। तो जो पृष्ठ क्लास था, यानी कि जो पूजा करवाते थे, ऐसे कुल 16 जातियां थी शुरुआत में। जातियां बोलना उचित नहीं है, काट देते हैं हम इसको, सॉरी, क्लास। 16 क्लास थे, 16 ट्राइब्स थे जो पूजा करवाते थे। लेकिन ब्राह्मण्स ने क्या किया कि अब अपना जो भी उनका प्रोपेगेंडा रहा हो, कोई तो देख नहीं रहा है, बाई हुक और बाई क्रुक, या हो सकता है उनका विजडम ज्यादा हो, इन्होंने उन 16 ट्राइब में से प्रमुखता हासिल कर ली कि जो भी पूजा पाठ, जो भी यज्ञ का विधान है, वो हम सबसे बेहतर जानते हैं और हम ही करवाएंगे। इस तरह से बाकी जो 15 क्लासेस थे, या पृष्ठ का जो ट्राइब था, कबीला था, उनका जॉब खत्म हो गया। अब जो भी पूजा पाठ था वो सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति करवाता था, वो था ब्राह्मण। ठीक है। अब चूंकि जब ऐसा होने लगा तो ये जो बाकी के 15 ट्राइब थे, ये राजा को भड़काएंगे कि सर जो ऐसा है, जो ये तो बहुत पावरफुल होता जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये तो बहुत पैसा जमा कर रहा है। ठीक है। तो क्या हुआ कि राजा और जो आपका पुजारी क्लास था, ब्राह्मण, इन दोनों में अक्सर मतभेद हुआ करता था, और मतभेद होता था तो झगड़े होते थे। ठीक है। लेकिन जब भी इनको वैश्यों से और शूद्रों से लड़ना होता था तो ये दोनों क्लास हमेशा एक हो जाया करता था। यानी कि जब तक खुद में लड़ाई है तो खुद में निपटते थे, जैसे ही लोअर क्लासेस से लड़ाई हुई, यानी कि वैश्यों से और शूद्रों से, तो राजा और पुजारी दोनों एक हो जाते थे शुरुआत में। अब फिर आपको बताया, देखिए हम आपको बताए थे पहले ही कि शुरुआत में वैश्य का मतलब कृषक होता था, लेकिन अब चूंकि कृषि बढ़ गई, सरप्लस आने लगा, तो कितना दिन तक आप अनाज रखिएगा, खेती कीजिएगा, अनाज बच रहा है, 1 साल बचा, 2 साल बचा, तो आप अनाज तो लास्ट में फेंकना पड़ेगा आपको, ऑब्वियस है। तो वैसे स्थिति में जब सरप्लस आने लगा तो बिजनेस होना शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि कुछ क्लासेस ऐसे थे जिनको लगता था यार खेती करना तो बेकार है, छोड़ो, बहुत मेहनत है उसमें। तो उन्होंने क्या किया, चाक चलाना शुरू कर दिया, मिट्टी का बर्तन चलाना शुरू कर दिया। अब चूंकि लोहा आ गया तो और भी बहुत सारे क्राफ्ट्स आ गए, तो उन लोगों ने वो क्राफ्ट करना शुरू किया। और ये लोग क्या करते थे, जो इनका सरप्लस बचा हुआ है, वो सरप्लस चावल, गेहूं, जो भी हो, मसूर, जाके उसको देते थे कि ये लो और इसके बदले वो वस्तु मुझे दे दो। तो इस तरह से व्यापार का उदय हुआ। ऐसा नहीं है कि अचानक से किसी ने दुकान खोला, सामान बेचना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होता। जब लोगों के पास अनाज बचने लगा तो अब 1 साल बचा, 2 साल बचा, 3 साल बचा, धीरे धीरे अब हर साल जब सरप्लस अनाज आने लगा तो उस अनाज को क्या करेंगे,
तो जो लोग जॉबलेस थे, जो खेती नहीं कर रहे थे, तो वो क्या करेंगे, कोई नया क्राफ्ट इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो जब नया क्राफ्ट इस्तेमाल करेंगे तो लोगों के मन में लालसा होगी कि अरे वो चीज मेरे पास भी होनी चाहिए। तो वो क्या करेंगे, अपना चावल गेहूं उसको देंगे और कहेंगे ये वस्तु मुझे दे दो। तो उसको बिना खेती किए हुए चावल मिल गया। अब वो इसी काम को आगे बढ़ाएगा, तो उसको खेती नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसको इस काम में मन लगता है। तो इस तरह से एक नए समाज का उदय हुआ, जिसे बोलते हैं व्यापारी वर्ग। और धीरे धीरे पूरा वैश्य समुदाय, पूरा तो नहीं कह सकते हैं, अधिकतर वैश्य समुदाय व्यापार में उतर गया। ठीक है, इसके बाद आता है उपनयन। उपनयन ऋग वैदिक, उपनयन का मतलब होता है जनेऊ पहनना, जो जनरली लोग जनेऊ पहनते हैं। ठीक है, अब समझिएगा, ऋग वैदिक काल में उपनयन यानी कि जनेऊ और शिक्षा ग्रहण करना, उपनयन में दोनों काम होता है, जनेऊ पहनाया जाता है और पहला बार उसको कलम वलम पकड़ाया जाता है, कॉपी कलम पकड़ाया जाता है, हाथ में दिया जाता है। तो पहले ऋग वैदिक काल में ये चीज सिर्फ ब्राह्मणों के लिए थी, सिर्फ ब्राह्मण ही उपनयन संस्कार कर सकते थे। अब चूंकि ग्रीड आया, लोगों में सरप्लस आने लगा, तो ब्राह्मणों को भी लगा कि यार इस सरप्लस लेने का कोई तो तरीका होना चाहिए। तो उन लोगों ने उपनयन संस्कार को डिस्ट्रीब्यूट किया कि अब आप भी जनेऊ पहन सकते हैं। तो शूद्रों को छोड़ के बाकी तीनों जो क्लासेस थे, यानी कि आपका ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों को अब उपनयन की आजादी दे दी गई। यानी कि ये तीनों क्लास अब जनेऊ पहन सकते थे, तीनों क्लास शिक्षा ग्रहण कर सकते थे। ठीक है, और हाँ, विश्वामित्र जो हम आपको बतलाए थे बैटल ऑफ 10 किंग्स में, जो पुरु के गुरु थे, वो उन्होंने गायत्री मंत्र की रचना की थी। अगर छूट गया हो उस क्लास में तो याद रख लीजिए, गायत्री मंत्र की रचना क्या बोलते हैं, विश्वामित्र ने ही की थी। और ये गायत्री मंत्र पहले सिर्फ ब्राह्मणों के लिए था कि सिर्फ ब्राह्मण ही गायत्री मंत्र पढ़ सकते हैं। अब धीरे धीरे ये भी सभी क्लासेस को दे दिया गया, एक्सेप्ट शूद्राज। शूद्राज को गायत्री मंत्र पढ़ने की आजादी नहीं थी। ठीक है, अब चूंकि अब देखिए, अब बच गया काम एक अब इनमें भी देखिएगा समाज कैसे टूटता है, या समाज को कैसे लोगों को आपस अपने तरीके से ढाला जाता है। ठीक है, 1.5 मिनट का समय बचा है, इसको हम थोड़ा खत्म करने का कोशिश करेंगे, ऐसे होगा नहीं। तो रथ बनाने वाले व्यक्ति जो थे वो शूद्र कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, लेकिन चूंकि रथ बनाना इतना इंपॉर्टेंट काम था कि अगर वो खराब कर दिया तो राजा साफ, तो इसलिए उन लोगों ने रथ बनाने वाला जो शूद्र कम्युनिटी था उसको भी पढ़ने लिखने का आजादी दे दिया। उसको भी कहा कि हाँ आप थोड़ा बहुत काम कर लीजिए हमारा वाला, लेकिन आप रथ बनाते रहिए। ठीक है, इसके बाद इन्होंने अब अपने पूर्वजों की पूजा करनी शुरू कर दी। अब जैसे ही पूर्वजों की पूजा करनी शुरू की, तो गोत्र सिस्टम समाज में आ गया। ठीक है, अब नहीं खत्म। तो लास्ट हम कहां पे थे, हाँ, हम आपको बतला रहे थे कि अब इन लोगों ने अपने पूर्वजों की पूजा करनी शुरू कर दी। तो जब पूर्वजों की पूजा करनी शुरू की, तो गोत्र सिस्टम समाज में आया। गोत्र सिस्टम कहने का मतलब कि मैं अगर ब्राह्मण हूं तो मैं बोलूंगा कि मैं इस कुल का हूं, आप इस कुल के हैं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं इस कुल का हूं, मैं विश्वामित्र कुल का हूं, मैं वशिष्ठ कुल का हूं, इत्यादि इत्यादि। इस तरह से गोत्र सिस्टम समाज में आया। औरतों की स्थिति अब बहुत ज्यादा खराब हो गई। क्यों? क्योंकि मैंने बताया है कि औरतों की स्थिति क्यों खराब हुई, क्योंकि अब वो लोग इकोनॉमिकली कंट्रीब्यूट नहीं कर रही थी। पहले समाज में 3-4 आश्रम हुआ करते थे, आप लोग अभी भी पढ़ते होंगे कि 4 आश्रम होते हैं, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में वो सिर्फ 3 आश्रम तक रह गया। यानी कि जो वानप्रस्थ आश्रम था उसको खत्म कर दिया गया, यानी कि जंगलों में जाना अब बंद हो गया। ओके, इसके बाद आप देखेंगे तो थोड़ा सोसाइटी के बारे में 2-4 वर्ड हैं, उसके बारे में जान लीजिए। कि गोत्र बता दिया हम आपको, समाज को 4 भागों में बांट दिया गया। औरतों की स्थिति बोला कि बहुत दयनीय हो गई, इनको सभा समिति में जाने से मना कर दिया गया, सामूहिक कार्यक्रमों में जाने से मना कर दिया गया। ठीक है, उन्हें अब पिछड़ा समझा जाने लगा और औरतों का दासी या कहा जा सकता है कि औरतों की सहायता करने वाली माना जाने लगा। पहले ये चीजें नहीं थी। क्यों? क्योंकि औरतें कमाकर दे रही थी। अब चूंकि वो कमा नहीं रही हैं, तो देखिए उनकी स्थिति में कितना ज्यादा
गिरावट हुआ। ठीक है, शादियां जो थी वो कई प्रकार की अब होने लगी, शादियों का प्रकार बांट दिया गया। कौन कौन सा शादी है, कैसे कैसे था, देखिए असुर विवाह, यानी कि जब आप पैसा देके औरत को खरीदते हैं तो असुर विवाह होगा। अर्श विवाह, अगर आप गाय देके या फिर मतलब कि अगर दहेज में गाय या कुछ और लेते हैं तो वो अर्श विवाह हो गया। ब्रह्म विवाह, जब सेम गोत्र मतलब पूरे वैदिक रीति रिवाज से सेम गोत्र का, या सॉरी सेम गोत्र नहीं कह सकते आप, सेम जो कास्ट है या वर्ण है उसमें शादी करते हैं तो वह वर्ण विवाह होगा। दैव विवाह, अगर कोई पिता अपनी पुत्री को इच्छा से ब्राह्मण को दान कर दे दक्षिणा के रूप में तो वो दैव विवाह कहलाएगा। शादी नहीं हुई, वो दान कर रहा है, जिसका आज भी तमिलनाडु में कुछ दिनों तक ये प्रथा प्रचलित थी, आज भी है, जिसे देवदासी प्रथा बोलते हैं। ठीक है ना, यानी कि गरीब तबके के लोग अपनी बेटियों को मंदिर में जाके दान कर देते हैं देवदासी बनने के लिए। ठीक है, आगे चलेंगे। गंधर्व विवाह, ये लव मैरिज हुआ करता था। ठीक है, स्वयंवर जिसको कहते हैं उसको गंधर्व विवाह बोलते थे। प्रजापति विवाह, जब बिना दहेज के शादी होती थी तो उसे प्रजापति विवाह कहते थे। पिशाच विवाह, यानी कि अगर कोई स्त्री सो रही है और सोते समय उसके साथ अगर कोई गलत हरकत करता है तो उन दोनों की अगर शादी हो जाती है तो उसे पिशाच विवाह कहा जाता था। राक्षस विवाह, औरतों को अगर अपहरण करके उनसे शादी की जाती थी तो उसे राक्षस विवाह कहा जाता था। ओके, इसके बाद रिलीजन एंड कस्टम्स, तो हम लोग जानेंगे इनका धर्म कैसा था। समाज में इंद्र और अग्नि ने अपनी महत्ता खो दी, क्यों, समझिएगा। देखिए कोई भी घटना ऐसे नहीं होती, आप उसको समझिए क्यों खो दी। आप लोग पढ़ते हैं खो दी, लेकिन क्यों खो दी। तो जब ये लोग आए थे शुरुआत में ऋग वैदिक काल में, इनके पास खाने को कुछ नहीं था, इनको लड़ना था। तो लड़ने के लिए इंद्र का पूजा करते थे, क्यों, क्योंकि इंद्र को किले तोड़ने वाला बताया गया, पुरंदर, यानी कि जो किलों को तोड़ता हो। तो इनको जिनसे लड़ाई करनी होती थी उनका घर तोड़ना होता था, उनका बांध पानी का तोड़ना होता था, ताकि इनकी गायें ज्यादा दूर में चर सकें। तो वो उनके लिए पूज्य थे। अग्नि, अग्नि इसलिए पूज्य थे क्योंकि ये जंगलों में आग लगा दिया करते थे। इनको गाय चराने के लिए थोड़ा मैदान टाइप का इलाका चाहिए होता था, और जो इंडिजिनियस ट्राइब थी इंडिया की वो जंगलों में रहती थी, तो जंगलों में आग लगा दिया। अब चूंकि जंगल में आग लग गया तो आग लगाने के लिए अग्नि का जरूरत है, तो अग्नि की पूजा होती थी। लेकिन अब ये लोग क्या करने लगे, खेती, यानी कि लगभग पूरा जमीन जितना जरूरत था उतना इन्होंने जीत लिया। अब जब जीत लिया तो इनको जरूरत ही नहीं है इंद्र और अग्नि की पूजा करने की, तो अब इनको जरूरत पड़ी रक्षक की। ठीक है ना, कि अब हम लोगों ने ये जो समाज बना लिया, ये इतने दूर में हम लोग जो खेती कर रहे हैं इसकी रक्षा करने वाला कौन हो, तो इसकी रक्षा करने वाला विष्णु बने, जिसको बोलते हैं संरक्षक पूरा ब्रह्मांड का या फिर पूरे पृथ्वी लोक का। तो अब इन लोगों ने विष्णु की पूजा करनी शुरू की। पुसन जो थे ये शूद्रों के देवता बने। ठीक है, एक ऐसे टर्म आ गया है इसलिए बता दिया, इसके बारे में मेरे को भी ज्यादा नॉलेज है नहीं कि ये कौन थे। ओके, अब जो देखिए फिर पहले जब देने को कुछ नहीं था तो पहले प्रार्थना करते थे। मंदिर मस्जिद वाला काम, मतलब सॉरी मस्जिद यहाँ पे नहीं आएगा, माफी चाहूंगा, क्योंकि पहले इन लोगों के पास देने को कुछ था नहीं तो सिर्फ प्रार्थना करते थे हाथ जोड़ के। अब चूंकि इनके पास सरप्लस अनाज होने लगा तो ये लोग बलिदान देने लगे। क्यों, क्योंकि अब गायों की जरूरत क्या थी, अब इनके पास इतना अनाज है कि गायें इनके लिए अब उतनी महत्ता नहीं रखने लगी। तब ये लोग बलि देना शुरू किए, और बलि बहुत भयानक तरीके से बलि, यानी कि हर बात पे बलि, हर बात पे बलि। ठीक है, कुछ भी हुआ चलो एक बलिदान दे दो, तो बलिदान में क्या दो, गाय दे दो, भेड़े दे दो, बकरियां दे दो, जो मिले बस बलिदान कर दो। पहले बलिदान होता था ऋग्वैदिक काल में, हम आपको बता चुके हैं कि राजा जब लड़ने जाता था या फिर कोई ऐसा जरूरी बात हो जाता था तो राजा पब्लिक सैक्रिफाइस करता था। ठीक है, आगे सुन लो सब समझ में आएगा। आगे पब्लिक सैक्रिफाइस होता था ऋग्वैदिक काल में, लेकिन बाद में अब ये पब्लिक भी होने लगा और प्राइवेट भी, यानी कि लोग अपने शौक से भी बलि देने लगे, अपने जरूरतों के लिए भी, राजा तो बलि देता ही था। ठीक है, अब चूंकि अब एक टर्म आया है, देखिए आप लोगों को थोड़ा बुरा लगेगा,
आप लोगों को अगर लगता होगा, लेकिन हिस्ट्री यही है, समझिएगा तभी पता चलेगा कि आपके दिमाग में कितना जहर भरा गया। जो बलिदान की बात कर रहे हैं आप, तो बलिदान में सिर्फ गायों का बलि ही शुद्ध माना जाता था, गाय और घोड़े। बलिदान का मतलब क्या होता है ये बताइए, सेक्रीफाइस का मतलब क्या होता है? ऐसा चीज देना जो आपको बहुत प्रिय है। जैसे कि आप लोगों ने इस्लाम में ऑफेंड होने के लिए मैं किसी को नहीं बता रहा हूं, लेकिन मुस्लिम समाज में एक पूजा है, पूजा क्या जो भी है उनका, बकरीद याद आ गया, बकरीद जिस दिन वो क्या करते हैं, बकरियों की बलि देते हैं। तो वो दरअसल बकरियों की बलि नहीं देते हैं, वो उनके यहाँ कुछ ऐसा माइथोलॉजी है कि उनके भगवान ने जब किसी से बलि मांगा था, तो उसने बोला कि जो तुम्हारा सबसे प्रिय चीज है उसकी बलि दो। तो उसने अपने बेटे को आगे कर दिया कि मेरा सबसे प्यारा बेटा, मैं मतलब धरती पे सबसे ज्यादा तो मैं इसी को प्यार करता हूं, तो इसी की बलि ले लीजिए। लेकिन जब बच्चे को उसने इस पे गैलोज पे, यानी कि जिसपे कुर्बानी का जो जगह होता है उस पे रखा, और जैसे ही काटने के लिए ये चलाया, फरसा चलाया, तो बकरे की जगह, सॉरी, बेटे की जगह बकरे ने आके अपना गर्दन लगा दिया। ये अल्लाह की महिमा थी या क्या थी, वो उनका माइथोलॉजी है, वो जाने, लेकिन ये घटना है। तो मैं बस आपको ये समझाना चाह रहा था कि बलिदान जब भी दिया जाता है, तो बलिदान का मतलब ही होता है कि आप अपनी किसी प्रिय चीज की बलि दें। आर्यों के लिए सबसे प्रिय क्या थी? गाय। और दूसरी सबसे प्रिय चीज घोड़े। ठीक है, घोड़ों की बलि कब देते थे? अश्वमेध यज्ञ में। ठीक है ना? समझिए इन सब चीजों को। ऋग्वेद में खास करके टर्म आया है, ऋग्वेद में नहीं, सॉरी माफ कीजिएगा, बाद के वेदों में टर्म आया है। उस टर्म का नाम है गोघना। गोघना या गोघन, आधा घ इसको समझिएगा, थोड़ा कमजोर है। ठीक है, इसका मतलब होता था कि वैसा व्यक्ति जिसके कारण गाय की बलि दी जाए। ठीक है, आज आपके यहाँ, आज भी नॉर्थ इंडिया में क्या पूरे इंडिया में आपके यहाँ मेहमान आते हैं तो आप लोग खुशी से मुर्गा पकाते हैं, नॉनवेज बनाते हैं ना, जनरली लोग बनाते हैं। तो उस टाइम जब कोई मेहमान किसी के घर पे जाता था तो उसे गोघना बोला जाता था, यानी कि इसके कारण, इसके आने के कारण अब हमको गाय की बलि देनी पड़ेगी। और जब वो लोग गाय की बलि देते थे तो उसका मांस अपने मेहमान को देते थे खाने के लिए। याद रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, जो ये थोड़ा बहुत कंट्रोवर्शियल चीज है, लेकिन मैं नहीं बोल रहा हूं, फिर से बता दूं भाई, कोई आगे चप्पल से खोल के मारने मत लगना, ये आर एस शर्मा लिख रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं। ठीक है, आर एस शर्मा लिखते हैं, नाम बता दूं क्लियरली, राम शरण शर्मा, प्राचीन भारत का इतिहास जिन्होंने किताब लिखी है, वो लिखते हैं कि ये लोग गायों की बलि देते थे, और जब मेहमान आता था घर में तो, और उसको उसी गाय का मांस खाने को देते थे, और उसे गोघना कहते थे, यानी कि उस मेहमान को, जैसे कि एक, जैसे आप समझिए कि कैसे, तो आप लोग समझते हैं कृतज्ञ, कृतज्ञ का मतलब क्या होता है? जो किए गए उपकार को ना माने। ठीक है ना? तो उसी तरह से गोघ्न, ठीक है ना, शत्रुघ्न यानी कि शत्रु को खात्मा करने वाला, तो गोघ्न यानी कि गाय का खात्मा करने वाला। ओके, तो अब इसके बारे में आपको एक टर्म बताऊं इंपॉर्टेंट, कि स्वामी विवेकानंद का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा, वो हिंदू समाज के बहुत बड़े संत माने जाते हैं। उन्होंने क्लियरली बोला था कि हिंदुओं में अगर मांस खाने का लत किसी ने लगाया है तो इसके लिए सबसे बड़े जिम्मेवार ब्राह्मण है। ठीक है, उनका मानना था कि हिंदुओं को मांस खाना ब्राह्मणों ने ही सिखाया। रीजन बीइंग यही, ये घटना यही। अब चूंकि बलि देने का प्रथा कौन चलाया, कौन बोल रहा है लोगों को कि ज्यादा बलि दो, कौन बोल रहा है? ब्राह्मण। तो ऑब्वियसली इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने डायरेक्ट एक्यूज किया था कि ब्राह्मणों ने ही हिंदुओं को मांस खाना सिखाया। आगे ये टर्म कैसे बदला वो सब हम जानेंगे। ठीक है, अब देखिए, मांसाहारी पे याद आया, आप लोगों को लगता होगा कि स्वामी विवेकानंद इतने बड़े विद्वान थे तो मांस वांस नहीं खाते होंगे, ऐसा कुछ नहीं था, वो बहुत शौकीन थे, और पूरी दुनिया का डिश बनाना वो जानते थे। पूरी दुनिया में ऐसा कोई खाना नहीं था जो बनाना नहीं जानते थे। कहते हैं कि कबाब तो ऐसा बनाते थे कि जिसका कोई हिसाब नहीं है, कैसा कबाब बना देते थे लोग। ठीक है, और उन्होंने मांस खाने के लिए कहा है लोगों को कि मांस खाया कीजिए। उनका एक कोट बता, मैं कोट कर रहा हूं स्वामी विवेकानंद जी को, कि इफ यू वांट टू फील द पावर ऑफ बुल, बी लाइक अ बुल। यानी कि अगर आपको महसूस करना है कि एक सांड में कितनी ताकत होती है, तो सांड जैसा पहले शरीर तो बना लो, तब तो सांड जैसा फील करोगे। एक कोट है एक खास व्यक्ति के लिए,
ऑफेंड मत होइएगा, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं, स्वामी विवेकानंद का कोट है, क्लास में बोलना नहीं चाहिए था बट इंटरेस्टिंग है और खास करके आप ही के लिए है, इसीलिए मैं आपको कोट करके सुना रहा हूं। ठीक है, ये तो जापान वाला है। हाँ, सुनिएगा। ऑल लाइकिंग फॉर फिश एंड मीट डिसअपियर्स व्हेन प्योर सत्वा इज हाईली डेवलप्ड, एंड दीज आर द साइंस ऑफ इट्स मैनिफेस्टेशन इन अ सोल। Sacrifice of everything for others, perfect non-attachment to lust and wealth, want to pride and egotism. The desire for animal food goes when these things are seen in a man, and where, sorry, एक second बता रहा हूँ, and where such indications are absent, and yet you find men siding with the non-killing party, know it for certainty that here there is either hypocrisy और शो ऑफ रिलीजन। उन्होंने कहा, अब इसका हिंदी में आपको बता दूं ढंग से ताकि आपको समझ में आ जाए। उन्होंने कहा कि मांस नहीं खाना, मछली नहीं खाना, ये इंसान के मन में भावना अगर आने लगे तो मानिए कि उसने प्योर सत्व को प्राप्त कर लिया, यानी कि उसका इस समाज से मतलब कि वो ऊपर उठ चुका, यानी कि वो ब्रह्म में लीन होने लगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ब्रह्म में लीन नहीं हो रहा है, मैं शब्दशः नहीं बता रहा हूं, उसका अर्थ समझा रहा हूं, तो यकीन मानिए और फिर भी वो मांस और मछली नहीं खा रहा है, तो इसका दो ही रीजन है कि या तो व्यक्ति हिपोक्राइट है या दूसरा वो अपने धर्म का दिखावा कर रहा है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं। ओके, सो ऑल द वेजिटेरियंस आउट देयर, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये स्वामी विवेकानंद ने बोला था। अब वो झूठ हो सकते हैं, आई डोंट केयर। ठीक है, चलिए आगे। अब ये जो बलिदान देता था गाय का, इसको क्या बोला जाता था? यजमान, जो आज तक नॉर्थ इंडिया में बोला जाता है। आप सभी लोग यजमान से अच्छे से परिचित होंगे। नॉर्थ इंडिया में आज भी ब्राह्मण लोग अपने जो जिनके घर में पूजा करवाते हैं उनको यजमान ही बोलते हैं आज तक। ठीक है, एक ऐसा ही बोला गया है कि देखिए ये लोग मतलब कितना ब्राह्मण लोग का उस टाइम सुप्रीमेसी हो गया था कि ऐत्रेय ब्राह्मण में लिखा गया है कि जब जजमान नहीं, वो तो ठेठ में इंसान बोल देता है, काम चलाऊ भाषा में, इसका शुद्ध उच्चारण यजमान होता है आज भी। वो तो बोल चाल की भाषा में लोग जजमान बोल देते हैं, शुद्ध उच्चारण यजमान ही है आज भी। ओके, पढ़ा लिखा पंडित यजमान बोलता है, जाहिल पंडित जजमान बोलेगा। ओके, तो हाँ, अब कह रहे हैं कि ऐत्रेय ब्राह्मण में ये कहा गया है कि जब भी जो राजा पब्लिक सैक्रिफाइस करता है, तो जो पब्लिक सैक्रिफाइस करवा रहा है यानी कि जो ब्राह्मण करवा रहा है उसको चारों दिशाओं से दान मिलना चाहिए। यह ऐत्रेय ब्राह्मण में लिखा गया। इसका मतलब है कि ब्राह्मण से यहाँ पे ग्रीडी हो रहे थे। ठीक है, यानी कि उनको धन लोलुप थे, यानी कि मेरे को और संपत्ति चाहिए और संपत्ति चाहिए, चारों तरफ से चाहिए। अब इन लोगों को दान में गाय नहीं, गायों के साथ साथ जमीन भी चाहिए था, क्योंकि अब लोग जमीन का कब्जा कर रहे थे तो इनको जमीन भी चाहिए था। एक ऐसा इंस्टेंट बताया गया है कि एक बार राजस्व यज्ञ हुआ तो जो मुख्य पुजारी था उसने 2,40,000 गायें दान में प्राप्त की थी। ये एग्जैग्रेशन है, मेरे को नहीं लग रहा है कि ऐसा कभी हुआ होगा, कोई उस टाइम इतना अमीर था कि 2,40,000 गाय दान कर दे। ये थोड़ा एग्जैग्रेशन हो सकता है। ओके, ब्राह्मणों को जो जमीन दान दी जाती थी राजा के द्वारा, उसे दूसरे को दान नहीं दिया जा सकता था। यानी कि एक बार जो ब्राह्मण को दान में जमीन मिल गया वो नॉन ट्रांसफरेबल था, उसको दूसरे को स्थानांतरित दूसरे के नाम से नहीं किया जा सकता था। ठीक है, अब आप देखिए इन सारी घटनाओं से आप देखेंगे क्या कि अब बलिदान चूंकि इतना ज्यादा दिया जाने लगा तो ऑब्वियस है गाय घटेगी। ठीक है, और बहुत सारे लोग आज भी ऐसे होंगे जो गायों पे निर्भर होंगे, जिनको खेत नहीं मिला होगा, या फिर अगर मिला भी होगा तो गाय उनके लिए, चूंकि शुरुआत से वो लोग गाय चलाते आ रहे हैं, चराते आ रहे हैं, तो आज भी उनके लिए गाय की संपत्ति थी, कम से कम दूध तो दे रही थी। अब चूंकि बलिदान बहुत ज्यादा होने लगा गाय और बैलों का, दोनों का, गाय बोले तो वहां पे गाय और बैल दोनों समझिए, क्लियर कर दूं। ओके, स्पेशली गाय नहीं, ना ही स्पेशली बैल, गाय बोले तो दोनों का मतलब आप काऊ एंड ऑक्स दोनों समझिए। तो अब समाज में गायों की संख्या घटने लगी,
अब जब इतना ज्यादा हर बात में बलि, हर बात में दान, हर बात में दान, तो जब ऐसा, अब हम लोग अंत वैदिक काल की बात कर रहे हैं, जब ऐसा होने लगा तो लोगों को भी एहसास होगा कि कितना दिन आप भी बेवकूफ बनिएगा, कह रहे यार ये लोग तो अब ज्यादा मतलब ये कर रहा है। अब इसके बाद एक घटना और हुई कि अब वो जो 16 जो जातियां थी ब्राह्मणों की, सॉरी जो पृष्ठ की पुजारियों की, जो जॉबलेस हो गए थे, वो भी अब काम ढूंढ रहे थे। तो उन्होंने क्या करना शुरू किया कि अब वो लोग जो वेद वेद थे उनको नकारना शुरू किया। वेदों को पूरी तरह से नकारा नहीं, कहा कि ठीक है ये वेद हैं, आपके ब्राह्मण्स भी ठीक हैं, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। वेदों के अलावा भी और, मतलब वेदों को समझने के लिए सिर्फ ब्राह्मण ही काफी नहीं है, इसके अलावा और भी किताबें हैं, जैसे कि अरण्यक हो गए, उपनिषद हो गए। ये लोग अब फिलॉसफी देना शुरू किए। अब देखिए समझिए बात को, कोई भी चीज फुकट में नहीं होता, किसी को अचानक से ज्ञान नहीं आता कि हमको समाज को सुधारना है, ठीक है, ऐसा बहुत कम केसेस में होता है, और उस टाइम तो बिल्कुल नहीं हुआ। यूं कि बहुत सारे ब्राह्मण, एक दो चार ब्राह्मणों की सुप्रीमेसी के कारण बहुत सारे ब्राह्मण बेरोजगार हो गए। तो अब उनको भी तो अपना समाज में प्रभुत्व चलाना है, पेट तो चलाना ही है आखिर। तो उन लोगों ने क्या किया, अपना इकोनॉमी सुधारने के लिए जंगलों की ओर पलायन कर गए। तो जब जंगलों की ओर पलायन किया तो अरण्यक लिखा, जंगल में जब बैठ के वेदों का मतलब निकालने लगे तो उसको अरण्यक बोले। उपनिषद लिखा, यानी कि अपना मतलब बताया वेदों का, कि आप जो बताते हैं मतलब वो नहीं है, वेद का असली मतलब तो ये है। और आज भी बहुत सारे जानकार वेद पढ़ने से ज्यादा, जो रियली में पढ़ने के शौकीन हैं, वो वेदों से ज्यादा उपनिषदों को महत्व देते हैं। वेदों पर, वेद पढ़ने से अच्छा है कि उपनिषदों को पढ़िए, उनमें ज्यादा ज्ञान की बातें हैं, अगर किसी को पढ़ने की इच्छा हो गई तो। ओके, ये बता चुके हैं कि जैसे जैसे वैदिक काल खत्म होने लगा, लोग त्रस्त हो गए बलि 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 से और दान 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 से, तो लोग दूसरा उपाय ढूंढने लगे। अब यहीं पे अभी दूसरा उपाय का मतलब क्या हुआ, अब तो नए धर्म के लिए पूरा जमीन बन चुका है। ब्राह्मण से लोग परेशान हो गया, त्राही त्राही हो गया, अरे यार हर बात में दान, हर बात में दान, हर बात में बलिदान, कितना आखिर बलि और कितना दान देगा। तो एक नए धर्म के लिए जगह तैयार हो रहा है, और यही जो लोगों के अंदर कुंठा है वो बाद में बुद्ध धर्म और जैन धर्म के रूप में बाहर आएगी। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि अचानक से कोई एक दिन उठा और बोला कि अरे आज से हम बुद्ध धर्म अपनाएंगे, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। समाज धीरे धीरे बदलता है, और बदलने के पीछे एक रीजन होता है। लोग कहते हैं हिस्ट्री बोरिंग है, अरे महाराज हिस्ट्री से ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कोई है ही नहीं। कहते हैं कि हिस्ट्री में तो कोई भी काम बिना रीजन का होता है, बिल्कुल गलत है। जो बिल्कुल हिस्ट्री नहीं जानते हैं वही बोलते हैं। हिस्ट्री में हर एक काम रीजन से हुआ है, पूरे इतिहास में विदाउट रीजन एक भी घटना हुआ ही नहीं है। जो भी मेजर घटनाएं हुई हैं सभी के पीछे कुछ ना कुछ रीजन था। अब बुद्ध धर्म आया, जैन धर्म आएगा, आजीवक संप्रदाय आएगा, क्यों आया आपको समझ में आ रहा है कि लोग त्रस्त हो गए ब्राह्मणों के दान दहेज से, तो वो लोग अब नया रास्ता ढूंढ रहे हैं। ठीक है, चलिए वे लेटर वैदिक रीजन में जानेंगे। हम बता चुके हैं आपको कि बलिदान बहुत ज्यादा बढ़ गया, ठीक है, जानवरों को बहुत बड़े स्तर पे मारा जाने लगा। जो बलिदान देने वाला व्यक्ति था उसको यजमान बोलते थे। इंद्र, और ये सब बता चुके हैं, बता चुके हैं, बता चुके हैं। सिंबॉलिक वर्शिप इंक्रीज, अब धीरे धीरे बताया ना कि लोग अपने पूर्वजों की पूजा करने लगे। अब जब पूर्वजों की पूजा करने लगे तो भाई अपने माता पिता को तो देखा ही है, उसके हिसाब से उसका मूर्ति बना दिया कि हाँ मेरे पिताजी ऐसे हुआ करते थे, देख देख के और उसी की पूजा करनी शुरू कर दी। क्यों? क्योंकि पूर्वजों की पूजा शुरू हो गई थी। ठीक है, आगे चलेंगे। अब इसके बाद वैदिक लिटरेचर आए। कुछ और बचा है क्या? एक सेकंड देख लेता हूं। नहीं, ठीक है। अब ये हो गया आपका लगभग वैदिक पूरा खत्म, वैदिक पीरियड। लेकिन अब हम लोग थोड़ा सा जानेंगे, जो जिन वेदों की बात कर रहे हैं उनके बारे में तो जान लें कि वो हैं क्या। तो एक एक करके हम सारे जो 3 वेद हैं ऋग्वेद के अलावा उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जानिए, वैदिक लिटरेचर को 2 तरह से बांटते हैं, पहला श्रुति, दूसरा स्मृति। यानी कि श्रुति यानी कि जो सुन के बोला गया है, यानी कि सुना गया, और स्मृति यानी कि जो याद से लिखा गया। ठीक है ना, स्मृति का मतलब ये था क्या, जो याद है, ठीक है ना, और श्रुति का मतलब कि आपने सुना, मैंने बोला, तो वो हो गया श्रुति। ठीक है, ये 4 वेद होते हैं इसमें।
कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम अर्ली वैदिक पीरियड में इसको पढ़ चुके हैं। हर वेदों को बाकी अलग अलग भागों में बांटा गया है। कैसे? संहिता, ब्राह्मणास, अरण्यकास, उपनिषदास। मैंने बता दिया संहितास क्या होते थे? ग्रंथ थे ये, ठीक है ना, जो सुन सुन के आज तक लोग आए थे उसी को राइटिंग में कर दिया तो वो हो गया संहिता, यानी कि कंपाइलेशन, ठीक है। ब्राह्मणास जो उसको वेदों को समझाने के लिए जो किताब लिखा गया। अरण्यकास जो हम बताए कि कुछ ब्राह्मण नाराज हो गए, बोले कि अरे यार यहाँ तो हमको पेट ही नहीं चलेगा, जंगल की ओर चल दिए। जंगल से लौट के आए साल 2 साल बाद और कहे कि देखो मैंने वेद का असली मतलब ये है, ठीक है। अब इसके बाद उपनिषद, कुछ और जो भटके भूले भटके ब्राह्मण थे वो बोले कि अरे यार ये तो बहुत गलत है, हमारा पेट का क्या होगा, तुम लोगों ने उपनिषद लिखा। यानी कि हर कोई समाज में अपना प्रभुत्व जमाना चाहता था। ओके, इसके बाद हर वेद का उपवेद भी है। उपवेद कहने का मतलब कि वो लिखा गया है और इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऐसे होगा। ओके, जैसे कि धनुर्वेद, गंधर्ववेद, शिल्पवेद, आयुर्वेद, ये सब नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो ये लोग वेद की श्रेणी में नहीं आते हैं, ये सब उपवेद की श्रेणी में आते हैं। ओके, अब इसके बाद संहिता क्या है? तो 1700 से लेके 1100 ईस्वी तक जो जो सुन के लिखा गया, पहले कि उस टाइम तो अर्ली था, कंपाइलेशन तो हुआ। आपको पता है कि ऋग्वेद का कंपाइलेशन 1200 ईस्वी से 800 ईस्वी के बीच में कहीं हुआ है, किसी को कोई कंफर्म नहीं है। कोई आपको 1200 ही बोलेगा, कोई 1500 ईसा पूर्व ही बोलेगा, कोई 800 ही बोलेगा, कोई 1000 भी बोलेगा। तो इसीलिए देखिए यहाँ पे एग्जैक्ट डेट नहीं दिया गया, एग्जैक्ट मतलब टाइम पीरियड नहीं दिया गया, एक मोटा मोटा टाइम पीरियड दिया गया कि इतने से इतने के बीच में कहीं लिखा गया है। ओके, ब्राह्मणास ये कमेंट्रीज थी, यानी कि जो वेद लिखे गए हैं उन्हीं के ऊपर कि इसको ऐसे करो, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ठीक है ना। या तो ये संहिता से अलग होते थे या उन्हीं का एक पाठ हुआ करते थे। इसके ब्राह्मणास में अरण्यक भी हो सकते थे और उपनिषदास भी हो सकते थे। अब ये अरण्यकास हम आपको बताएं कि इसका मतलब क्या होता था। ये जनरली जंगलों में लिखा जाता था, इसीलिए इसका नाम अरण्यकास था। 2 तरह के अरण्यक थे, चांडोग्य और जैमिनीय। ये उन लोगों के द्वारा लिखे गए थे जो जंगलों में जाके ये मेडिटेशन करते थे। समझ ही गए, हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं क्यों जाते थे जंगल में, ठीक है। उपनिषद, उपनिषद का मतलब होता है पास में बैठना, ठीक है ना। इसमें ये इसीलिए मैंने आपको बोला कि उपनिषद जो है बाकी तीनों से बेटर है। अगर आपको कभी पढ़ने का मन करे तो उपनिषद पढ़िए। इसमें रियली में क्या बोलते हैं आप, जो डीप नॉलेज है वो उपनिषदों में ही है। ओके, इसमें आपको मेडिटेशन से जुड़ा, फिलॉसफी से जुड़ा और आध्यात्मिक ज्ञान मिलेगा। इसे वेदांत भी कहा जाता है, यानी कि वेद यहीं पे खत्म हो गए। 108 उपनिषद हैं पूरे अभी तक लिखे गए भारत में, ठीक है ना। इसमें प्राचीन भारतीय फिलॉसफी जो है उसके आइडियाज लिखे गए हैं। ये जो है ये कहते हैं कि बलिदान, पूजा पाठ ये सब बकवास की चीजें हैं, इनसे कुछ नहीं होता, ठीक है। ये कभी कभी संवाद के रूप में भी उपनिषद लिखे गए हैं कि एक क्वेश्चन पूछ रहा है, एक उसका जवाब दे रहा है, वैसे भी उपनिषद लिखे गए हैं, ठीक है। ये वही चीज मैंने अभी बताया, ठीक है। ये मतलब जो समाज जो गूढ़ रहस्य है उनका आंसर है ये, ठीक है। हमारा जो मांडुक्य उपनिषद है उसी से सत्यमेव जयते लिया गया है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। आगे चलेंगे। अब इसके बाद सामवेद, ठीक है। थोड़ा सा हम तीनों वेदों के बारे में, बाकी जो ऋग्वेद तो पहले ही पढ़ चुके हैं, तीनों वेदों के बारे में जान लेंगे कि ये सामवेद क्या है। तो समन का मतलब होता है मेलोडी, ठीक है ना। यानी कि सामवेद क्या है? गानों का पूरा क्या बोलते हैं इसको, संग्रह, ठीक है ना। आपको पता है ना कि सामवेद में गीत संगीत से लिखित बातें हैं, से संबंधित बातें लिखी हुई हैं, ठीक है। सामवेद लिखा गया था जब सोमा सैक्रिफाइस, सोम सैक्रिफाइस करने का मतलब हम आपको बताए थे कि शराब पी के वो लोग इतने खुश हो गए या सोमरस से वो लोग इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने शराब की पूजा करनी शुरू कर दी। अब जब शराब की पूजा करनी शुरू कर दी तो भाई पूजा करने के लिए मंत्र तो पढ़ना पड़ेगा ना। तो ये लोग जब शराब के लिए बलिदान देते थे तब सामवेद को पढ़ते थे, और इसके पढ़ने वालों को उद्गत्री कहा जाता था, ठीक है ना। इसके बाद इसमें 1549 दोहे श्लोक जो भी हैं। गंधर्ववेद ये सामवेद का उपवेद है, जिसे नाट्य शास्त्र भी कहा जाता है। इसका जो ब्राह्मण कौन कौन सा है, तो पंचविश ब्राह्मण, जैमिनीय ब्राह्मण और षड्विश
ब्राह्मण, ये सामवेद का ब्राह्मण है। यजुर्वेद कहते हैं कि अध्वर्यु पृष्ठों के द्वारा लिखा गया है। ये यज्ञों के विधान पे है कि यज्ञ कैसे किया जाता है। इसमें ये दो तरह के हैं, पहला शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का नाम सुना है आप लोगों ने। तो शुक्ल पक्ष में कैसे यज्ञ किया जाता है और कृष्ण पक्ष में कैसे यज्ञ किया जाता है, इसके आधार पर लिखा गया है। लिखने वाले मध्याह्न, कर्ण, तैत्रीय, कथक, मैत्रेयम और कपिस्थल। ठीक है, इसके ब्राह्मण कौन कौन से हैं? तो कष्टक, मैत्रेयानी, कपिलथ कथा और तैत्रीय इसके ब्राह्मण हैं। ठीक है, अथर्ववेद ये सबसे नया वेद है। ठीक है, ये बाकी तीनों वेदों से बिल्कुल अलग है। ये लोगों के अंधविश्वास और उनके विश्वास और अंधविश्वास दोनों को बतलाता है। ये जनरली भूत पिशाच से रिलेटेड है और जो काला जादू वगैरह होता था उससे रिलेटेड है ये। इसमें दो हैं, पैपल्लद और शौनाक्य। अथर्ववेद ये दो तरह के हैं। ठीक है, इसे 20 कांड और 711 श्लोकों में और ये 5987 मंत्रों का संकलन है। इसका ब्राह्मण का नाम है गोपथ ब्राह्मण। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि अथर्ववेद का ब्राह्मण का नाम क्या है, तो थोड़ा ध्यान से याद रखिएगा इसको। ओके, अब इसके बाद आते हैं लास्ट हम लोग टाइमलाइन पे। एक बार फिर से झटके से देख लेते हैं क्या क्या हुआ था जो आर एस शर्मा बताए हैं, शुरुआत से ऋग्वेद से लेके अभी तक का पूरा लेटर वैदिक पीरियड तक का। ओके, 6000 ईस्वी सबसे पहले काला सागर के पास घोड़े मिले। 5000 ईस्वी में सबसे पहले मेसोपोटामिया में लोहे का इस्तेमाल हुआ। ईसा पूर्व में जो भी बातें हम बोल रहे हैं ईसा पूर्व समझिएगा। 3000 ईसा पूर्व में तुर्की और मिस्र में लोहे का इस्तेमाल हुआ। 2000 ईस्वी पूर्व में राजस्थान और कर्नाटक में लोहा मिला, बट लोहा मिक्स कॉपर मिला, यानी कि बहुत थोड़ा उसमें लोहे का मात्रा था। क्यों? क्योंकि कर्नाटक में आपको पता होगा कि लोहे की बहुत सारी पहाड़ियां हैं। ठीक है ना, बी से कोई नाम है, कोई रिवर करके, छोड़िए हटाइए, जो भी हो, टाइम खत्म हो रहा है। ओके, तो वहां पे पहाड़ियां हैं, क्या बदला ऐसे करके कोई पहाड़ियां हैं, वहां पे लोहा मिलता था। लेकिन वहां पे लोहा के बारे में लोगों को उतना ज्ञान नहीं था, तो तांबा और मिक्स लोहा है वो। ठीक है, तो प्योर लोहा नहीं है। 1200 ईस्वी तक और लोहे को बहुत ही कीमती धातु माना जाता था कि ये बहुत कीमती है, चूंकि बहुत मजबूत था। लेकिन लोगों को ज्ञान था नहीं पहले पूरा तरीके से कि कैसे आता है। 1000 ईस्वी में आपको तांबे से बने उपकरण कहाँ मिल रहा है? वेस्ट यूपी और बिहार में। ठीक है ना, और लोहे का इस्तेमाल आपको पंजाब, वेस्ट यूपी, एमपी और राजस्थान में थोड़ा बहुत लोहे का इस्तेमाल दिखेगा। 1000 ईस्वी से 500 ईस्वी के पूर्व में के बीच में गंगा के ऊपरी मैदानों में क्या लिखा गया, मतलब जो ब्राह्मण्स हैं वो लिखे गए। ठीक है, कौन कौन से ब्राह्मण्स लिखे गए वो भी मैं आपको दिखला देता हूं, क्योंकि 10 मिनट टाइम है, उन जगहों को मैं दिखला देता हूं आपको। ये देखिए, इसको एक सेकंड पहले मिटाने दीजिए। ये देखिए, जो जो ब्राह्मण जहां जहां लिखे गए हैं, देखिए इसमें सभी का नाम दिया गया है। ओके, देखिएगा, जैसे आप यहाँ पे कठा लिखा गया, ऐत्रेय ब्राह्मण लिखा गया, पैपलासदा लिखा गया, कपिस्थला लिखा गया, तैत्रेय लिखा गया, कौस्तुकिन लिखा गया, सोनाकिया लिखा गया, जैमिनीय लिखा गया। अभी इन सब के बारे में हम आपको बतलाए थे ना, तो ये जगह दिया गया है, आपको नोट्स दे देंगे, देख लीजिएगा कि कहां पे कौन कौन से ब्राह्मण लिखे गए। ओके, अब इसके बाद 950 ईस्वी पूर्व में महाभारत का युद्ध हुआ। 900 से 500 ईस्वी के बीच में हस्तिनापुर शहर का निर्माण हुआ। 800 ईसा पूर्व में वेस्ट यूपी में पहली बार लोहे का इस्तेमाल हुआ। 700 ईस्वी पूर्व में ईस्ट यूपी में लोहा आ गया, यानी कि ईस्ट यूपी और बिहार पूर्वांचल में लोहा आ गया। 600 ईस्वी पूर्व में उपनिषदों का उपनिषद जो लिखे गए वो कहाँ लिखे गए? पांचाल और विदेह में। ठीक है, इसके बाद 500 ईस्वी पूर्व में वैदिक लोग जो है वो कोसल और विदेह में सेटल होने लगे। कोसल और विदेह कहने का मतलब ईस्ट यूपी और नॉर्थ बिहार। ईस्ट यूपी यानी कि कोसल और नॉर्थ बिहार यानी कि विदेह। ठीक है, 200 ईस्वी अब आ गया, ईस्वी पूर्व नहीं याद रखिएगा। 200 ईस्वी में गौतम बुद्ध का हल जोतते हुए मूर्ति मिला है, तो इसका कोई मतलब है नहीं, ये आपको बताने का कोई मतलब नहीं है। 400 ईसा पूर्व ईस्वी में महाभारत पूरी तरीके से लिखा गया, लेकिन हम लोग इसको नहीं पढ़ेंगे अभी, ये तो टाइम आते पे पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे इसको। तो 500 ईसा पूर्व तक आप लोगों ने पढ़ लिया।
तो इस तरह से आज हमारा पूरा लेटर वैदिक पीरियड खत्म होता है। अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछना हो इसमें तो बिल्कुल बेहिचक पूछ सकते हैं, ठीक है।